मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं नेट्रम सल्फ की। इसके पहले भी 2 वीडियो हैं नेट्रम सल्फ के और इसके बाद भी एक वीडियो आएगा, यानी कुल 4 वीडियो हैं नेट्रम सल्फ के। पूरी बात समझने के लिए चारों वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। तो नेट्रम सल्फ बेहतरीन तरीके से काम करती है, पूरी बॉडी की अव्यवस्था को व्यवस्थित करने की क्षमता रखती है। कैसे काम करती है इसी को हम लोग समझ रहे हैं। 2 वीडियो पहले भी हैं, उनको भी आप देख लीजिए तो और बातें कुछ ठीक से समझ में आ जाएंगी और इस वीडियो में भी कुछ बातें हैं। तो देखिए, जो नेट्रम सल्फ है इसका अगर फार्मूले की अगर बात करें तो इस तरह से फार्मूला है Na2SO4.10H2O। ये नेट्रम सल्फ का फार्मूला है। अब इस नेट्रम सल्फ के फार्मूले में देखिए, यहाँ पे ढेर सारा H2O है। तो इस H2O से ये इंडिकेशन हम लोगों को मिलता है कि इसकी जो भी समस्याएं हैं डैम्प नमी वाले मौसम में बढ़ जाएगी। यानी ऐसी मौसम जिसमें कि नमी हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, या फिर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जो बेसमेंट में है, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर ज्यादा होती है। तो नेट्रम सल्फ के सभी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं नमदार मौसम में। मौसम में जब भी नमी होगी, बरसात के मौसम में, तो कभी भी नमदार मौसम में या ह्यूमिडिटी वाले मौसम में अगर सिम्टम्स बढ़े तो कई मेडिसिन है, उसमें से एक बेहतरीन तरीके से काम करती है नेट्रम सल्फ। तो नेट्रम सल्फ के इस बात को आप समझे रहेंगे तो ढेर सारे सिम्टम्स अपने आप समझ में आ जाएंगे। और एक बात और कि जो नेट्रम सल्फ है ना, किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस में जो वाटर बनता है ना, उसको रिमूव करता है ना। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ग्लूकोज है और एक ग्लूकोज है, ठीक है, मिल करके ढेर सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लाइकोजन बनाते हैं, प्लस वाटर भी बनाते हैं। तो वाटर को रिमूव करता है। तो वाटर को रिमूव करेगा तो यूं समझ लीजिए कि जितने भी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल हैं, किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस के फलस्वरूप बनते हैं, उनको नेट्रम सल्फ बाहर निकालने में सहायता करता है। तो जैसे हेड सिम्टम्स की अगर बात करें, हम लोग हेड के सिम्टम्स की बात करें तो कोई भी पर्सन चाहे कम एज का हो चाहे ज्यादा एज का हो, कहीं पे चोट लग जाती है, उसको सर में गिर जाता है। तो किसी एक भाग में, सर के खोपड़ी वाले भाग में कहीं पे चोट लगती है तो कुछ वहां पे जो टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। और अगर डैमेज टिश्यू को रिप्लेस नहीं किया गया, हटाया नहीं गया, तो वर्टिगो, इस तरह से कई डिजीनेस, डलनेस सिम्टम्स आ जाते हैं। कमजोरी आ जाती है, चक्कर आ जाना, बेहोशी हो जाना, तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो उसको बोलते हैं मेंटल ट्रॉमा या ट्रॉमेटिक इंजरी टू द हेड में चोट लगी है। किसी को भी अभी तुरंत चोट लगी है, 2-4 दिन पहले गिरे हैं और चक्कर आ रहा है, बेहोशी आ रही है, वोमिटिंग आ रही है, और वोमिटिंग जो आ रही है तो कड़वे आ रही है, बाइल्स की वोमिटिंग आ रही है। तो इन सब के लिए भी बेहतर तरीके से काम करती है नेट्रम सल्फ। अब यूं समझिए कि जैसे मान लीजिए हेड है, इस तरह से किसी भी आदमी का इस तरह से हेड है, ठीक। अब यहाँ पे से चोट लग जाती है तो यहाँ पे जो टिश्यू होंगे डैमेज होंगे कि नहीं, टिश्यू डैमेज होंगे। और टिश्यू डैमेज होंगे तो टिश्यू में कुछ मटेरियल भी है, कंटेंट भी है कोशिका के अंदर, तो भी डैमेज हो सकता है। तो वो जो डैमेज है ना, जो डैमेज है तो उसी को रिमूव करता है नेट्रम सल्फ। तो जो डैमेज टिश्यू को रिप्लेस करेगा, वहां पे ऑक्सीजनेशन भी पहुंचाएगा, ऑक्सीजन पहुंचाएगा, और ताकि जो डैमेज टिश्यू है, जो डैमेज ऊतक है, वो सब रिन्यू हो सके। रिन्यू करने के लिए ऑक्सीजन भी पहुंचाती है नेट्रम सल्फ। तो यूं समझ लिए कि नेट्रम सल्फ पूरी बॉडी के हर एक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करती है। कैसे करती है पहले वीडियो में है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से जो भी वर्टिगो है, डिजीनेस, डलनेस आफ्टर इंजरी टू द हेड में इंजरी के बाद, तो दिक्कत जो भी आ रही हो, चाहे वोमिटिंग हो रही है, चाहे बेलियस वोमिटिंग आ रही है, तीखी वोमिटिंग होती है, बिटर कड़वी वोमिटिंग हो, तो उन सब के लिए अच्छा काम करता है नेट्रम सल्फ। तो और खास बात क्या है कि अगर मान लीजिए ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनको इंजरी नहीं होती है, इंजरी नहीं है, फिर भी उनके जो
हेड है वो पल्सेट कर रहा है, पल्सेटिंग हेडेक होता है इसमें। बिलियस वोमिटिंग होगी यानी बाइल की वोमिटिंग होगी, बाइल निकलेगा और हेड के ऊपर पल्सेट, जिससे पल्सेशन होगा, जैसे हार्ट बीट करता है उस तरह से हेड के टॉप पर उस तरह से पल्सेशन होगा। और जो बेस है ब्रेन का, ब्रेन का जो बेस है, पीछे वाला पोर्शन है जहां पे कॉलर एंड हुआ है उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वहां पे हेडेक होगा। बेसिलर हेडेक भी बोल सकते हैं उसको, या फिर बेस पर तो हेडेक होगा। तो ये सिम्टम्स हैं नेट्रम सल्फ के, ठीक है। और टॉप ऑफ द हेड पर पल्सेशन होगा तो इंडिकेशन है नेट्रम सल्फ का ना। तो इस तरह से दो चीजों का आप हमेशा याद रख लीजिए कि जो किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के फलस्वरूप जो एक्सेस मटेरियल बनता है, जो लिक्विड बनता है, उसको बाहर निकालता है नेट्रम सल्फ ना। और आंख की अगर बात करें तो जो कंजंक्टाइवा है ना वो येलो हो जाती है। ये जो जैसे इस तरह से ये आंख है मान लीजिए ना, तो ये वाला पोर्शन कार्निया का है और ये जो सफेद वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं कंजंक्टाइवा, ठीक है। ये येलो हो जाती है। येलो क्यों हो जाती है? क्योंकि शरीर में बिलिरुबिन अधिक हो गया है ना, बिलियस वोमिटिंग हो रही ना, बिलिरुबिन अधिक हो गया है ना। तो बिलिरुबिन अधिक होगा तो बाइल की वोमिटिंग होगी, तो बाइल की वोमिटिंग हो रही है। और ये जो कंजंक्टाइवा है ना, जो सफेद वाला पोर्शन है वो कैसा हो जाए? येलो हो जाए। तो सफेद वाला पोर्शन अगर येलो हो जाए और जो जीभ है ना, जीभ के अंतिम वाला जहां पे जीभ जुड़ी हुई है, जैसे मान लीजिए कि ये माउथ है, इस तरह से ऐसे माउथ है, तो यहाँ पे जो जीभ यहाँ से जुड़ी हुई है ना, यहाँ से आगे तो फ्री होती है जीभ, तो यहाँ वाला ये वाला पोर्शन है जहां पे जुड़ी हुई है वहां पे कोटिंग है, ठीक है, कोटिंग है। और कोटिंग कैसी है? येलोइश कोटिंग है, येलो कलर की कोटिंग है, डार्क येलो, डार्क येलो कोटिंग है। इसका मतलब डाइजेशन में कुछ दिक्कत है। तो जब भी डार्क येलो कोटिंग हो बेस ऑफ टंग, पीछे जीभ का अंतिम पीछे वाला पोर्शन में, तो अगर वहां पे येलोइश कोटिंग है तो इसका मतलब आपके शरीर में बाइल बिलियस टेम्परामेंट है आपका। जैसे कफ, आयुर्वेद की अगर बात करें तो इसमें बोलते हैं ना कफ पित्त बात ना। तो पित्त मतलब क्या होता है? बाइल, बिलियस टेंडेंसी है, ठीक है। और मुंह का जो स्वाद है वो कैसा होगा? बिटर टेस्ट होगा। लोग बोलते हैं ना कि मुंह का स्वाद ठीक नहीं आता, कड़वा कड़वा लगता है। कड़वा कड़वा लगता है मतलब आपके शरीर में बाइल एक्सेस में है, इसलिए कड़वा टेस्ट आ रहा है ना। तो बिटर टेस्ट हो, तो इस तरह से बिटर टेस्ट हो, यहाँ पे येलोइश कोटिंग हो, जिसको बोलते हैं मुंह का स्वाद फीका फीका रहता है, स्वाद ठीक से नहीं आता है। और स्वाद ठीक से ना आए तब उस केस में रेमेडी क्या है? नेट्रम सल्फ। और नेट्रम सल्फ का खास फीचर्स क्या है कि लीवर की बेहतरीन मेडिसिन है ना। लेकिन देखिए लीवर इस तरह से है ना, ऐसे है, ये लीवर है पूरा, मान लीजिए इस तरह से, तो इस वाले पोर्शन पर एक्ट करता है ऐसे, यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, यानी यहां से यहां तक पोर्शन को अफेक्ट करता है। इस वजह से जो लीवर का बायां वाला पोर्शन है, बायां स्कैपुला, पीछे वाला जो पोर्शन है कंधा पीछे वाला, जैसे ये जो दाहिना कंधा है इसके पीछे जो बड़ी सी हड्डी है ना, चौड़ी सी हड्डी है, उसको बोलते हैं स्कैपुला। तो जो लेफ्ट स्कैपुला है उसमें पेन हो, यानी लीवर के इस साइड को अफेक्ट करता है अच्छे से। और मेडिसिन जैसे चिलिडोनियम है, मैरिका है, हाइड्रेस्टिस है, तो सब पूरे लीवर के साथ साथ बेसिकली इस पोर्शन को अफेक्ट करती हैं। और ये क्या है? ये ट्रांसवर्स पोर्शन है ऐसे ना, इसको अफेक्ट करती हैं। इस वजह से जो बाएं तरफ का जो स्कैपुला है, पीछे पीठ वाला पोर्शन है, उसमें दर्द करता है। तो इस तरह से लीवर को रिन्यू करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। गैस्ट्रिक सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो फिर वही बात कि वोमिटिंग होगी, मुंह का स्वाद फीका फीका रहेगा या फिर कड़वा टेस्ट रहेगा,
पूरा ठीक से भोजन पच नहीं पाता, इसलिए कि बाइल प्रचुर मात्रा में और ठीक समय से संतुलित तरीके से नहीं बन पा रहा है। तो इस तरह से गैस्ट्रिक सिम्टम्स की यही बात है कि गैस्ट्रिक सिम्टम्स में इंडाइजेशन, वोमिटिंग, इस सब सिम्टम्स आएंगे। तो इस तरह से अगर ऐसी समस्या है किसी को भी, तो उसकी मेडिसिन जो है नेट्रम सल्फ है। नेट्रम सल्फ बायोकेमिक रेमेडी है और नेट्रम सल्फ लेने का तरीका यही है कि आप नेट्रम सल्फ 3x ले लीजिए। नेट्रम सल्फ 3x, इसका 4 टैबलेट जीभ पर रखें 3 बार। जीभ पर रखें 3 बार, जीभ पर ही गलने दें, बेहतर रिजल्ट आता है। वैसे गुनगुने पानी में भी घोल के आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लें तो बेहतर रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से तीसरा वीडियो है नेट्रम सल्फ का, और एक वीडियो और आएगा, उसमें भी कुछ सिम्टम्स हम लोग देख लेंगे कि नेट्रम सल्फ किस तरह से शरीर की अव्यवस्था को व्यवस्थित करके आदमी को स्वस्थ बनाती है। तो आपने पूरा वीडियो देखा यहाँ तक तो बात भी समझ में आ रही होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।